हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो ये हमारी क्लास 23 है और इससे पहले हम 22 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनान पियदस्सी भी था। तो इनमें से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनान पियदस्सी भी था। तो यह नाम था मौर्य सम्राट अशोक का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक का ये नाम था देवान्य पियदस्सी। ओके, सम्राट अशोक ये कौन था? तो सम्राट अशोक ये था सॉरी मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का तीसरा शासक था अशोक। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था अशोक। ठीक है, अशोक यह सबसे महान शक्तिशाली शासक था अशोक का। अशोक इसने कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध किया था, जो कि किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच। ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत अशोक की हुई थी। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है ना, इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित होने के कारण इसने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, फिर बात करें हम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ये कौन था? तो चंद्रगुप्त यह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसने चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है, चाणक्य यानी कौटिल्य के साथ मिलकर इन्होंने धनानंद को हराया था। ठीक है, धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, फिर बात करें हम गौतम बुद्ध की। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध ये कौन था? तो गौतम बुद्ध इनके बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। और इनने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध इन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ त्यागे थे? महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि शाक्य वंश से थे। ठीक है, शाक्य वंश से थे। और इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम था महामाया। ठीक है, महामाया ये कोलिया वंश से थी। ठीक है ना, कोलिया वंश से थी। और इनकी सौतेली माँ, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति
गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध की ये हो गई बात। ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, पहला उपदेश सारनाथ में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल जी। ठीक है, फिर बात करें भगवान महावीर, तो भगवान महावीर ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी? तो जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती तो वो है महानदी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। यह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, महानदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है महानदी। ओके, फिर बात करें कावेरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कोडागू जिला कर्नाटक से यह निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी यह ताल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कोडागू जिला कर्नाटक से निकलती हैं। फिर बात करें गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। ओके, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। ओके, फिर कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर सतारा महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है ना, कृष्णा नदी। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? ठीक है, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज या इनमें से कोई भी नहीं। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया, तो ये बताया था हिंद स्वराज में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंद स्वराज में। ठीक है, तो बाकी हरिजन, नवजीवन ये सब पुस्तकें भी महात्मा गांधी की ही हैं। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का सबसे पहले पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये पूरा नाम था महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी, इन्हें महात्मा किसने कहा सबसे पहले? ठीक है ना, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे महात्मा, राष्ट्रपिता, बापू, अर्धनग्न फकीर, साबरमती का संत, साबरमती का संत। ठीक है, इन नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ठीक है ना, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। राष्ट्रपिता ने कहा तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा।
बापू तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। अर्धनग्न फकीर तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है ना, गांधी जी को। फिर बात करें गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो ये यहीं पे है, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और यंग इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की, ठीक है। फिर बात करें इनकी यंग इंडिया, एक मिनट, हरिजन और नवजीवन और यंग इंडिया ये इनकी पत्रिका है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं इनकी। पत्रिकाएं इनकी कौन कौन सी है, तो ये है नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। ओके, ये महात्मा गांधी जी की पत्रिकाएं हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे शुरू में बोल दिया कि पुस्तक वो पुस्तकें नहीं है हरिजन और नवजीवन, ठीक है, पुस्तक सिर्फ है हिंद स्वराज, बाकी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन ये है पत्रिकाएं हैं महात्मा गांधी की, ठीक है। फिर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है, तो एक तो ये हो गई हिंद स्वराज, और इसके अलावा मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, फिर है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। ओके, फिर बात करें महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में। आंदोलन, तो सबसे पहला आंदोलन था तो जो ये था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, फिर है रॉलेट सत्याग्रह, फिर है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी के कुछ आंदोलन हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। तो ये थे कुछ आंदोलन महात्मा गांधी जी के, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के आंदोलन थे जो उन्होंने किए थे, ठीक है। तो आप इस सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा और नोट जरूर बनाइए, ठीक है। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें राजनीतिक गुरु की, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ओके, तो ये थी सारी डिटेल महात्मा गांधी जी के बारे में। चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को किस संविधान से लिया गया है या बोरो किया गया है, तो ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं और यह संविधान के भाग 3 में निहित है और संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग 3 को। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार
भारत की साक्षरता दर कितनी है? 85.6%, 80.9%, 64.6% या 74.04%। तो भारत की जो साक्षरता दर है तो ये है 74.04%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 74.04%। हम बात करें पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 82.14%। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। और महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर है 65.46%। ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है, और इस त्योहार का नाम क्या है? तो नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार जो कि खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है, तो ये कौन सा त्योहार है? हॉर्नबिल महोत्सव, मोत्सु महोत्सव, मिमकूट महोत्सव या आओलांग महोत्सव। तो ये जो त्योहार है जो कि नागालैंड के आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है, तो ये है, इसका नाम है मोत्सु महोत्सव। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोत्सु महोत्सव। ओके, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? तो इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? सबसे हम पहले बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, तो विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना ये हुई थी 1336 में। और किसने की थी इसकी स्थापना विजयनगर साम्राज्य की? तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। और किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था? तो ये हुआ था तालीकोटा की लड़ाई के कारण। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी तालीकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ था। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में। ठीक है, 1565 में ये युद्ध हुआ था, और यह हुआ था विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्कन सल्तनत के बीच। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्कन सल्तनत के बीच ये युद्ध हुआ था जो कि 1565 में हुआ था। ओके, फिर है रायचूर की लड़ाई, ये कब हुई? तो ये हुई थी 1520 में हुई थी, और ये भी हुई थी विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बीजापुर सल्तनत के बीच। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बीजापुर सल्तनत के बीच रायचूर की लड़ाई हुई थी। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है ना, 1576 में, और ये हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच। ओके, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर है आरकोट की लड़ाई, तो ये हुई थी 1751 में। ठीक है, 1751 में आरकोट की लड़ाई हुई थी, और ये किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब के बीच। ठीक है, आरकोट की लड़ाई 1751 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब के बीच हुई थी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो इनमें से हड़प्पा शहर नहीं था कौन सा? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ या सोतका-को। तो हड़प्पा शहर नहीं था। सबसे पहले हम बात करें कि हड़प्पा की खोज कब और किसने की। तो हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, और ये किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता
का स्थल है, ठीक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और ठीक है, तो इनमें से कौन सा शहर नहीं था हड़प्पा का? तो ये था, ये नहीं था, तो ये मेहरगढ़, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेहरगढ़, ये हड़प्पा शहर नहीं था, ठीक है। हम बात करें लोथल की, तो इसकी खोज हुई थी 1955 में, और इसकी खोज की थी SR राव ने, ठीक है, जो कि ये गुजरात में है और ये एक बंदरगाह था, ठीक है। और धोलावीरा की खोज तो ये हुई थी 1967 से 68 के बीच इसकी खोज हुई थी धोलावीरा की, ठीक है। फिर सोतका कोह की इसकी खोज हुई थी 1924 में, ठीक है, और इसकी खोज की थी जॉन मार्शल ने, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी सोतका कोह की, और धोलावीरा की खोज की थी, तो इसकी खोज की थी JP जोशी ने, ठीक है। JP जोशी ने धोलावीरा की खोज की थी और सोतका कोह की सर जॉन मार्शल ने, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने इसकी खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा डैश के मियाँ कादिर बख्श द्वारा डैश प्रशिक्षित संगीतकार थे। तो तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा यह डैश के मियाँ कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे। दिल्ली घराना, फारूखाबाद घराना, पंजाब घराना या लखनऊ घराना? तो यह थे पंजाब घराना की। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब घराना, और यह प्रसिद्ध तबला वादक थे उस्ताद अल्लाह रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या डैश थी। तो प्रथम एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या 11 थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। डैश एक भारतीय शिक्षक, राजनीतिक कार्यकर्ती और प्रकाशक थी जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। तो ये याद किया जाता है अरुणा आसफ अली को। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली। फिर अब हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन में, तो सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू यह पहली भारतीय महिला INC अध्यक्ष थी, ठीक है ना। यह पहली भारतीय महिला INC अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ठीक है ना, INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ठीक है। सरोजनी नायडू यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है ना, पहली महिला राज्यपाल ये थी कहाँ की? तो ये थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, पहली महिला राज्यपाल यह उत्तर प्रदेश की थी सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। ओके, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ओके, फिर हम बात करें अब इंदिरा गांधी की। तो इंदिरा गांधी यह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी यह पहली महिला वित्त मंत्री भी थी, ठीक है ना, पहली महिला वित्त मंत्री भी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, और ये भारत की पहली वित्त मंत्री भी थी। ओके, इंदिरा गांधी इन्हें आयरन लेडी कहा जाता था। ओके, आयरन लेडी इन्हें कहा जाता था। ओके, फिर बात करें रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई इनका पूरा नाम क्या था, यानी कि इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम कह लें तो इनका नाम था मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका इनका नाम था। और इन्हें प्यार से
मनु कहा जाता था, ठीक है, प्यार से मनु इन्हें कहा जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई यह झांसी की रानी थी, झांसी की रानी थी, और इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ओके, चलिए तब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई? 5वीं, 6वीं या 7वीं? तो ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई थी, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली? तो यह चली थी 1985 से 1990 तक, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय ये 1974 से 78 तक चली थी। बात करें 6ठी पंचवर्षीय योजना, तो यह 1980 से 1985 तक चली, ठीक है ना। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो गया, वाराणसी, अयोध्या या द्वारका में से किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अयोध्या को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल है? तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो यह शामिल है 395। राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? तो इनमें से भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल संविधान, लिखित संविधान या शक्तियों का विभाजन। तो इनमें से भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है, तो ये है एकल संविधान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल संविधान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद में? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये की थी कोलकाता में। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो इनमें से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो यह लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? मगध, पाटलिपुत्र, ग्वालियर या कन्नौज? तो इन्होंने किस नगर पर नियंत्रण के भाग लिया था? तो ये लिया था कन्नौज के लिए, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, यह किस पंचवर्षीय काल में दिया गया था? तो यह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये 1974 से 78 तक चली। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो यह चली थी 1961 से 66 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। पंचवर्षीय योजना तो यह है 1980 से
1985 तक चली। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में डैश में हुआ था। तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर, लखनऊ, झांसी या आगरा में? तो संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म ये हुआ था ग्वालियर में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।